तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है और सीमेंस पर सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू कपा है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एंड इफ लैम्डा नॉट एम दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, नॉट का मतलब है कि लिमिटिंग केस के लिए वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है 390.5। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है Ka, क्योंकि वीक एसिड है एसिटिक एसिड। देखिए, तो अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो ये पानी में थोड़ा सा आयनाइज होता है, पार्शियल आयनाइजेशन। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी तो प्रोडक्ट इनिशियली ज़ीरो होगा, थोड़ी देर के बाद ये C/1 - अल्फ़ा, ये भी C अल्फ़ा और ये भी C अल्फ़ा। तो ये आपने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो Ka होता है दैट इज़ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो एसीटेट की भी C अल्फ़ा है और H पॉजिटिव की भी C अल्फ़ा है अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C/1 - अल्फ़ा, C और C कैंसिल, तो ये हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा। तो हमें पूछा गया है कि Ka फाइंड करो फाइनली। तो Ka के लिए क्या आपको चाहिए? C कंसंट्रेशन तो गिवन है, अल्फ़ा चाहिए। अब अल्फ़ा कहाँ से आएगा? आपको लैम्डा नॉट m दिया गया है और लैम्डा m कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा m तो हम जानते हैं कितना होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन C। तो कापा की वैल्यू है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इज 0.00241। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो लैम्डा m आ गया। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही कि अल्फ़ा होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा, दैट इज लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। तो लैम्डा m अभी हमने कैलकुलेट किया 32.76, लैम्डा नॉट m की वैल्यू दी है 390.5। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.084। ठीक है, या आप इसको बोलते हैं 8.4% अगर परसेंटेज में निकालना है। तो अल्फ़ा कैलकुलेट हो गया। अब अल्फ़ा आ गया तो Ka निकल जाएगा। तो Ka कितना है? C अल्फ़ा स्क्वायर। C की वैल्यू है 0.00241 इंटू अल्फ़ा इज 0.084 का स्क्वायर अपॉन 1 - 0.084। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी अराउंड 1.86 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि Ka में क्या है, दो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में है और एक रिएक्टेंट में। तो ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो इसके यूनिट्स दो कंसंट्रेशन ऊपर नीचे कैंसिल होंगी और एक बच जाएगी, तो मोल पर लीटर में ही आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। पहला केस 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। देखिए इस तरह से होगा ये, अगर 3 पॉजिटिव से उसको एल्यूमिनियम में जाना है। तो अगर एक एटम या एक आयन की बात करें, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल आयंस को चाहिए होंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल 1 फैराडे चार्ज होता है, जिसको हम लिखते हैं 96,500 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है 1 फैराडे, तो 3 मोल पे कितना चार्ज होगा? 3 फैराडे रिक्वायर्ड। ओके, सेकंड, अब यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाना है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव के 1 मोल को चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब इसको चाहिए 2 फैराडे। वैसे थर्ड केस MnO4 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनली Mn+2 में। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
और 7 से जब ये 2 पे जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि +7 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, ठीक है। तो 7 से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 2 में जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? 5। तो 1 मोल MnO4 नेगेटिव को 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब 5 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर भी अब, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, हमें फैराडे में ही आंसर देना है। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। देखो फर्स्ट केस में होगा क्या, अगर एक कंटेनर में हम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड रखते भी हैं, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में होगा क्या, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयन, ओके। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये किस तरफ भागेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि कैथोड होगा यहाँ पे, तो ये भागेंगे कैथोड की तरफ, और Cl नेगेटिव भागेगा एनोड की तरफ क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज होना है वहाँ पर जाके, ठीक है। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव जब कैथोड पे जाएगा तो कैथोड पे होगी क्या, रिडक्शन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होगा रिएक्शन। अब इसमें देखें अगर हम, तो 1 मोल कैल्शियम को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और तब जाके वो कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिसका एटॉमिक वेट है 40 ग्राम। तो 1 मोल कैल्शियम बनेगा मतलब 40 ग्राम बनेंगे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 2 फैराडे चार्ज, तो मतलब 2 फैराडे चार्ज प्रोड्यूसेस 40 ग्राम कैल्शियम सॉलिड। तो अगर 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए तो 1 फैराडे से कितना जनरेट होगा, 20 ग्राम, और यही पूछा है कि 20 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे, ठीक है। सेकंड पार्ट अब देखिए, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब वही बात आ गई कि Al2O3 को भी अगर मोल्टन फॉर्म में रखेंगे तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा और O2 नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम सॉलिड में, मतलब 3 फैराडे चार्ज जब लगते हैं तो कितना जनरेट होता है, 1 मोल एल्यूमिनियम जिसका वेट है 27 ग्राम, ठीक है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए क्या चाहिए हमें, 3 फैराडे चार्ज। तो अभी कितना जनरेट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हमें जनरेट करना है यहाँ पे 40 ग्राम। तो 27 के लिए 3 चाहिए, तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 3 फैराडे डिवाइड बाय 27 इंटू 40, तो याद आएगा 4.44 फैराडे, ठीक है। तो इस तरह से हम, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको तो आप सॉल्व करके इसके बाद नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पे भी प्रीवियस ईयर के IIT के क्वेश्चन या PMT के, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर।